Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स, आज जो मैं करने के लिए जा रही हूँ वो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं और उस टैरो कार्ड रीडिंग से आपके पार्टनर का आज का पता लगाया जाएगा कि उनकी क्या फीलिंग्स जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, और करंट फीलिंग्स चेक की जाएगी आपके पार्टनर की अभी की इस टाइम की। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में आज आपके लिए क्या है। कुछ अनोखा है, कुछ यूनिक है, क्या है उनके दिल में आखिर कि वो आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं, आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, थर्ड पार्टी भी नहीं जा रही, मसले पर मसले हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जी हाँ जी, सो व्यूअर्स अब हम स्टार्ट लेंगे। आपको मैं यही कहूँगी, अगर आपने अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत मस्ट है। और लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं आप दुनिया के कौन से हिस्से से, किस हिस्से से मेरी इस वीडियो को, मेरे इस व्लॉग को, इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपनी फैमिलीज़ को बताएं और जो जो टैरो कार्ड्स में दिलचस्पी रखते हैं उनको भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, हेल्प करने वाली हम कौन है, मदद करने वाली ज़ात तो रब की है, अल्लाह पाक की है। ठीक है, और हम तो एक वसीला हैं। ठीक हो गया। सो चलें व्यूअर्स, अब मैं अपने ब्लॉग का, अपनी रीडिंग का, अपने चैनल का, अपनी वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो अब आप आराम से बैठ जाएं। अपने सबसे पहले जैसे मैं कहती हूँ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें, पानी पी लें, आराम से बैठ जाएं सुकून से एक जगह पर। अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचें। ठीक है, वो लम्हात, वो बातें सोचें जो उन्होंने आपके साथ बिताई, आपके साथ गुजारी, अच्छी 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 बातें करते रहे आप दोनों, फ़ोन पर, मैसेजेस पर, चैटिंग में खूब इंजॉय किया आपने अपनी लाइफ में, एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, ये अच्छी अच्छी जो कुछ भी आपने किया है ना पास्ट में, राइट। सो प्लीज़ वो व्यूअर्स आप अच्छा सोचें उनके लिए। ठीक है, बुरा नहीं सोचना आपने, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी अपने पार्टनर के बारे में। अंडरस्टैंड? सो ठीक हो गया। चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि अभी की क्या करंट फीलिंग्स जा रही हैं। ठीक हो गया, चलें तैयार हो जाएं व्यूअर्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स, मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिस कोने से भी इस वीडियो को, मेरे ब्लॉग को, मेरी रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है, क्या सोच रखते हैं। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच कर बैठे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। स्टार, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग अभी की, इस टाइम की, इस वक्त की, इस दिन की बताई जाए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन एंजल, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में इस टाइम। पार्टनर्स अपने पार्टनर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं इस टाइम क्या कैफियत चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं। 4 ऑफ वैंड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो इस टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी की करंट फीलिंग्स बता दें डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताया जाए इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। नाइन ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम इस रीडिंग को वॉच जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ एक तो अच्छा आया, देखते हैं और भी मैं रीडिंग करके आपको बताऊंगी कि चल क्या रहा है। ठीक है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं जो उनके मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। द टावर और एक बॉटम से ले लेंगे, जस्टिस। चलें अभी हम स्टार्ट लेते हैं रीडिंग, ठीक हो गया, अभी हम स्टार्ट ले लेते हैं। चलें आप तैयार हो जाएं अपनी रीडिंग सुनने के लिए। आपको कार्ड्स तो नज़र आ रहे हैं सब के सब, ठीक है। इसकी लाइट ज़्यादा पड़ रही होगी कार्ड्स के ऊपर, मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ जी व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर्स की इस टाइम की जो कैफियत चल रही है, राइट, इस टाइम जो उनका हाल है, राइट, क्या है, आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया हुआ है, जो उनके मन की बातें हैं, जो उनके मन की जो उनके दिल की बातें हैं वो अब वो किसी से शेयर नहीं करते। उन्होंने अब वो बातें बतानी बंद कर दी हैं थर्ड पार्टी को। जो उनके दिल में चल रहा होता था ना कि मतलब जो वो बातें आपसे करते थे वो उठा के थर्ड पार्टी को भी जाके कर दिया करते थे, अब उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की जॉब नहीं थी, उनकी जॉब लग चुकी है, ठीक है, प्रमोशन होती हुई भी नज़र आ रही है। अब उनको किसी किस्म का पैसों की तरफ से तंगी नहीं है, फाइनेंशियल उनका बहुत ही अच्छा जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है, आते आते रुक भी जाते हैं। अब वो क्योंकि थर्ड पार्टी जो बीच में है, ठीक है, थर्ड पार्टी इस टाइम आपके पार्टनर हो सकता है कि वो किसी वेकेशन पर गए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ हो सकता है, किसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये मिलजुल के गैदरिंग में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। कोई रिलीजियस चीज हो सकती है, ठीक है। ये लोग गए हैं आपस में गेट टुगेदर, यानी मिल के ये गए हैं एक जगह पर, ठीक है, इकट्ठे फ्रेंड्स, ठीक है। और वहाँ इन्होंने खूब पैसा भी स्पेंड किया है, लगता है पैसे वैसे भी स्पेंड किए हैं, खाया भी है, खाना पीना भी किया है और लोगों को भी खाना पीना खिलाया है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। जब ये वहाँ पर गए तो पता है क्या हुआ है, इनके फ्रेंड्स ने आपके बारे में पूछा है, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स ने आपके बारे में पूछा है। ये मेल भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट मैच करती है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ओके।
उन्होंने आपके बारे में पूछा है कि यार वो कहाँ गई जिसको तुम सारी रात कॉल्स करते थे, चैटिंग करते थे, उसके बगैर तुम रह नहीं सकते थे, तुम उसको अपनी बीवी मानते थे, वो तुम्हें अपना हस्बैंड मानती थी, तुम लोगों की शादी होने वाली थी, तुम लोगों को क्या हुआ, किसी की नज़र लग गई? आपके पार्टनर ने उनको खुला खुला जवाब दिया है, मायूस हैं इस टाइम, सैडनेस है जी। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी दूँ, बड़ा साइन है कि वो इस रिश्ते से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास कोई भी जवाब नहीं है अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। क्यों जवाब नहीं है? गलती जो सारी उनकी है, गलती जो सारी उनकी है भाई। उन्हीं की वजह से तो सारी तबाही पड़ी है। उन्होंने तो आपको ब्लॉक किया है, वही तो आपसे बात नहीं करना चाहते। उन्होंने तो आपकी बातें उठा के अपने पेरेंट्स को की हैं, थर्ड पार्टी को की हैं, दोस्तों में जाके की हैं कि अरे ये तो इस टाइप की लड़की है, अरे ये तो ये है। या फिर अच्छी चीज़ों में आपको याद करते रहे हैं कि हम लोग बाहर गए थे, हम लोगों ने आज फ़ोन पे रोमांटिक बातें की हैं, या अगर हो सकता है फिज़िकली भी आप लोगों में ताल्लुकात रह चुके हों, किसिंग के, हगिंग के, या और बड़े बड़े ताल्लुकात जो होते हैं वो भी आप लोगों में यहाँ नज़र आया रह चुके हों, ठीक है। तो उन्होंने सारी आपकी बातें उठा के ना वो अपने फ्रेंड्स को करते थे, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स जो है ना वो जेलस होते थे आपसे और आप दोनों के रिश्ते से। ये जेलस होते थे, उन्हीं की जो कहते हैं ना ईवल आई, उन्हीं की नज़र लगी। तो क्या हुआ, ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आया। बाज़ लोगों का तो यहाँ, कुछ लोगों की तो ब्रेकअप बहुत ही बुरे तरीके से हुई है, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना ईवल आई, बहुत ही बुरे तरीके से हुई है। निकलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी आ गई है उनके साथ, तो कंप्लीट थर्ड पार्टी आई है यहाँ पर। वहाँ पर मुझे नज़र आया है पेरेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर कार्ड्स कह रहा है कि पेरेंट्स के अलावा भी थर्ड पार्टी, ये कोई मेल या फीमेल हो सकती है आपके हस्बैंड की लाइफ में। आपकी मतलब आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, ये दोनों के लिए रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देख लें आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं। मैं दोबारा से कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ जब आप रीडिंग सुने तो उसको स्किप करके मत देखें, पूरी वॉच करा करें व्यूअर्स। इसमें कोई ना कोई पॉइंट्स तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आपके साथ मैच करता है, ठीक है, और करेगा भी। अच्छा, तो अब ऐसा हुआ है कि आपके जो हस्बैंड हैं, फियांसे हैं, लवर हैं, पार्टनर कोई भी हैं आपके, ठीक है, वो आपसे मोहब्बत प्यार बहुत करते हैं। वो दोबारा से इस रिश्ते को दोबारा से अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे कि पहले वो आपसे लव करते थे, हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हुई हो, या जो कुछ भी है, आप लोग पहले बहुत लव करते हैं, एक ही फील्ड में शायद काम करते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, कुछ पता नहीं है, यहाँ पर कार्ड्स में आया है, ठीक है, हो सकता है। तो वो चाहते हैं जैसे हम पहले थे ना, हम लोग हंसते थे, अपनी रोमांटिक बातें करते थे, और फिर बाद में हमें नज़र लग गई, किसी ने स्पेल किए, कोई आ गया हमारे दोनों के दरमियान में, और ब्रेकअप होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि इस सारे रिश्ते को वो बैलेंस करें, ठीक है। ये जो कुछ हो गया वो कुदरत पे छोड़ रहे हैं, वो कुदरत पे इन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रही थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी इतनी पावरफुल और स्ट्रांग है इस टाइम कि आप जाते हैं ना, वो स्पेल्स हटाते हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है आप वज़ाइफ कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने कर लिया अपने पार्टनर के लिए, लेकिन रिज़ल्ट अभी आपको नहीं मिल रहा। रिज़ल्ट मिलता है, वो आ तो जाते हैं, दोबारा से वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट मैच कर रही है, प्लीज़ लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। दोबारा से वही काम होने लगता है। अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कह रहे हैं अब क्या करें। वो थर्ड पार्टी तो टस से बस होने का नाम नहीं लेती, वो तो जाना ही नहीं चाहती है, और जिन लोगों के पेरेंट्स हैं वो रजामंद भी नहीं होते हैं आपके साथ शादी कराने पर कि आपकी और उनकी शादी हो जाए। दोनों तरफ से बुरा हालात छाए हुए हैं इस टाइम। कसूरवार कौन है? आपका पार्टनर है। उसने आपकी बातें उठा के अपने फ्रेंड्स में करता था, अपने पेरेंट्स में करता था। देखिए ना, जब इंसान को दोस्त दुश्मन की पहचान ना होना तो फिर यही काम होता है, ठीक है। दोस्त दुश्मन की पहचान करना सीखें, ठीक है। हर किसी के माथे पर फोरहेड पे नहीं लिखा होता कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, लेकिन हर रिश्ते के लिए टेक अ टाइम से चलें।
सब्र से, पेशेंट से, आराम से, तहम्मुल से चलें। ज़्यादा तो आप स्पीड में ड्राइव भी करेंगे तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है कि नहीं होता? तो फिर तो यार ये तो रिलेशनशिप है ना, इसमें तो बहुत तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अपनी हर एक पास्ट की बातें अपने होने वाले हस्बैंड को, अपने होने वाले पार्टनर को, फियांसे को मत बताएं। उससे पता है क्या होता है, वो आपकी बातें तो अपने दिल में रख लेते हैं और जब रिश्ता होता है तो तब वो बदले लेने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। पहले तो वो आपसे लव करेंगे, आपने उनको अपना दोस्त समझ के अपने दिल की सारी बातें बता दी, अपने सीक्रेट्स उनको बता दी अपने पार्टनर को। आप समझे कि बस यही मेरा दोस्त है और बस इसी में ही मुझे बस सब कुछ नज़र आता है, ठीक है, यही मेरी जन्नत है, यही मेरा हेवन है, सब कुछ, राइट। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? आपके जो पार्टनर है उन्होंने अपने दिल में वो बातें छुपा ली। कुछ आदमी, कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो दिल में बातें रख लेते हैं और फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद वो बदला लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो ही इंसान मतलब रिपीट करते हैं कि हाँ तुम्हारा तो पहले बॉयफ्रेंड था, हाँ तुम्हारी तो पहले शादी हुई थी, मैंने ताने देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ रिश्ता करते वक्त ज़रा ख्याल रखें कि क्या ये आदमी आपके लिए बेहतर है या नहीं है। ये बाद में ताने देगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ भी देखी है, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ को ताने बहुत मिले हैं। यहाँ पर मैरिड कपल भी मुझे नज़र आया है, ठीक है, कार्ड्स में मैरिड कपल भी नज़र आए हैं मुझे। वो मैरिड कपल अब दूसरे कपल से शादी करना चाहता है, मतलब उनकी अपनी अज़दवाजी, अपनी ज़िंदगी सही नहीं जा रही उस मैरिड कपल की। उसमें हो सकता है वाइफ सही नहीं है या हस्बैंड सही नहीं है और बच्चे भी हैं, ठीक है, बच्चे भी नज़र आए हैं जिसकी वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। ब्रेकअप तो समझे हो ही चुका है, लेकिन वो नहीं हुआ कि आपको सही डिवोर्स मिल गई हो, यहाँ वो नज़र नहीं आया मुझे। यहाँ पर ऐसा लगा है कि फ़ाइटिंग ज़्यादा हुई है आपके घर में। आप उस व्यक्ति, उस आदमी के साथ रहना नहीं चाहती या आप उस औरत के साथ रहना नहीं चाहते। ये मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच करती है तो लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की तो मुझे ये गलती भी फील हो रही है। अगर आप लोग, मैं आपको बता दूँ दोबारा से, अगर आप शादी करेंगी किसी दूसरे अपने लवर के साथ या कुछ है या करेंगे, प्लीज़ उनको सारी पास्ट की बातें मत ही बताएं तो अच्छा है, ताकि आपके लिए मसले ना बने। क्योंकि आप अगर अपने पास्ट की बातें छोटी छोटी उनको बताएंगे ना कि यार मेरे किसी माजी में, पास्ट में एक लड़की थी या एक लड़का था, हम दोनों बहुत मोहब्बत करते थे, या मेरा हस्बैंड अच्छा था या वाइफ, उनको इस किस्म की बातें मत बताएं। इंसान है ना, इंसान में कभी कभार जेलसिंग आ जाती है और वो बदला कब लेता है? इंसान बदला कब लेता है? जी हाँ, तब लेता है जबकि शादी हो जाती है, तब उसके पास वो बातें आ जाती हैं हाथ के नीचे। वो कहते हैं ना अब तो ये भाग कर कहीं जा नहीं सकती या भाग कर कहीं जा नहीं सकता, तो वो बदला लेना शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का, मेरा तो मशवरा आप लोगों के लिए यही है, प्लीज़ अपने सीक्रेट्स अपने होने वाले पार्टनर्स को मत बताएं। जो पास्ट में हो चुका, ठीक है, जो माजी में हुआ है ना वो मत बताएं तो बेहतर है, ठीक है व्यूअर्स। तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी इस ईयर में कोई चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे इस ईयर, इस साल में कहीं भी नहीं नज़र अच्छा होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है। ये सब कुछ हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक, जनवरी तक या नवंबर दिसंबर कह सकते हैं। थोड़े बहुत चांसेस, यानी कि जिनको ब्लॉक हुए हुए हैं उनको अनब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए कि हमारा पार्टनर हमें भूले ना, आ जाए दोबारा से, ठीक है, या हमारा हस्बैंड वापस आ जाए या हमारी वाइफ वापस आ जाए, बच्चे हैं दरमियान में, ठीक है, क्या किया जाए? तो भाई मैं यही उपाय आपको कहूँगी, मैनिफेस्टेशन करें, अगर वो कर सकते हैं एवरी डे करें, ठीक है, एवरी डे कर सकते हैं, एवरी डे करें। रात को सोने से पहले कर लें, सबसे बेस्ट होता है वो टाइम, सबसे बेस्ट है रात को सोते वक्त आप कर लें, ठीक है। और अगर आप मजहबी रिलीजियस तरीके से कर रहे हैं तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, ठीक है, वज़ाइफ करें, ये करें, तस्बीहात, ज़िक्र, अस्कार करें, ठीक है। तो बड़ी इनमें ताकत है। तो आपका पार्टनर जो है ना, अल्लाह पाक, रब, लॉर्ड उसके दिल में आपकी मोहब्बत डालेगा और वो ऑटोमेटिकली आपके पास ज़रूर आएगा।
इस साल में बहुत बुरा ब्रेकअप हुए हैं, डिवोर्स नहीं हुई, डिवोर्स होने के चांसेस हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ लोगों के पार्टनर की तो शादी भी तय हो चुकी है, यानी कि शादी करने के चांसेस तो क्या मतलब शादियां वादियां तय हुई हैं इनकी, ठीक है, अपने थर्ड पार्टी के साथ। इनके पूरे मुझे चांसेस यहाँ नज़र आए हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अब आप कहें कि अब हम शादी को कैसे रोक सकते हैं कि आपके पार्टनर की शादी थर्ड पार्टी से ना हो, तो उसके लिए आपको मुझसे रब्ता करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, अंडरस्टैंड। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 6472891663। अगर आप यहाँ अमेरिका में रहती हैं, यूरोप में करीब, तो मैं आपसे फ़ीस लूँगी इस चीज़ की। और अगर आप बैक होम में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो फिर आपके लिए फ्री है, आपसे मैं फ़ीस नहीं लूँगी, ठीक है। और मेरे जितने यहाँ के हजरात जो अमेरिका यूके में रहते हैं, अगर वो बड़े बड़े मुझसे काम करवा रहे हैं ना, टैरो कार्ड रीडिंग की पर्सनल रीडिंग, तो प्लीज़ वो मुझे पे करेंगे, वो ज़रूरी है। अगर वो पे नहीं कर सकते तो फिर उनका कंप्लीट काम तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कंप्लीट काम करने के लिए मुझे फ़ीस तो चाहिए। उसमें बहुत कुछ होगा, उसमें प्रे की जाएंगी, उसके अंदर जी वो प्रे के लिए हमें जो रखने होंगे, जो स्टफ्स हम ख़रीदते हैं, कैंडल्स हैं, इंसेंस हैं, वो स्पेशल होती हैं। और कुछ मतलब जिसको कहते हैं इतर वगैरह, मतलब जिसमें अल्कोहल वगैरह नहीं होता, ये चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं, ऑयल्स मंगवाने पड़ते हैं, तो फिर जाके ये आपके काम हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ करीब अमेरिका वगैरह में रहते हैं और आप मुझे अपने लिए बड़े बड़े काम का बोल रहे हैं, तो वो इस बग़ैर पैसों के नहीं होगा, ठीक है, बग़ैर पैसों के वो काम नहीं होगा। हो जाएगा छोटा मोटा, लेकिन वो बड़े बड़े काम नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर पैसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। ये नहीं कि हम पैसा ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं है, चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली होती हैं, ठीक है। उस काम को करने के लिए हम प्रे के ज़रिए करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर अल्लाह ना करे कोई मैजिक वगैरह नहीं होता, नहीं, नो, नेवर एवर, नो मैजिक, नो नथिंग। मैं ये काम नहीं करती, ओके। मैं सिर्फ एक रूहानियत तरीके से करूँगी, ठीक है, और स्पिरिचुअल तरीके से ये काम होगा, ठीक है, जिसमें सबकी हेल्थ ठीक रहे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी फैमिली हो, ओके, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अल्लाह की ज़ात से हम मदद मांगेंगे, ठीक है, ये ऐसा है। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी एक प्यारी सी खूबसूरत सी, जिसको आपका ये रीडिंग देखें, ये आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, ये सब कुछ आज की रीडिंग में आया है, सब कुछ इसमें यही है कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर जी ट्रस्ट बहुत किया है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है आपने। अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब उनका ट्रस्ट जो आपने वापस लेकर आना है, राइट, तो वो कैसे वापस लेकर आएंगे? अगर ये आपकी तरफ आते हैं या कॉल करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, कॉल करना अभी थोड़ा सा इनका मुश्किल है। हो सकता है इनको इतना गुस्सा भी आया हो बाज़ लोगों को, या वो इतने शर्म में घिरे हुए हैं, थर्ड पार्टी ने उनके कान इतने भरे हुए हैं कि वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं दोबारा से। अगर आप फेक आईडी से जाएंगे तो वो ब्लॉक होने के भी चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप एक काम करें, ना तो आप फेक आईडी बनाएं ना कुछ करें, आप इस टाइम सिर्फ प्रे करें, ठीक है, सब्र से काम लें, तो ये पार्टनर आपके ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। नवंबर दिसंबर तक इनके चांसेस हैं, इन्होंने आना है। प्लीज़ व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट मैच कर रही है तो लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स करना कभी भी मत भूलें। मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ, आजकल मैं लाइव स्ट्रीम पर आपके लिए स्पेशल यूनिवर्स के मैसेज लेकर आ रही हूँ। वो यूनिवर्स का ऐसा नहीं है कि कार्ड निकाल के रख दिया, ना, नहीं, ऐसे नहीं है। पहले मैं उसको सही तरीके से आप लोगों के नाम लेती हूँ कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है, फिर जो कार्ड सेलेक्टेड आता है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, तो वो मैं कार्ड वहाँ पुट कर देती हूँ। तो जब मैं कार्ड वहाँ रखा करूँ ना, मतलब लाइव स्ट्रीम पर, आप नीचे अपनी विशेस लिख दिया करें, मतलब जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप नीचे लिखें,
थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलें, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिखें, रब का शुक्र अदा करें, थैंक्स टू ऑलमाइटी लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, जो भी लिखना है आपने कमेंट्स में लिखना है। और ऊपर थम्स अप का निशान बना है बटन, उसको भी दबाना है। वो बड़े स्पेशल कार्ड मैं आपके लिए निकाल के रखती हूँ लाइफ स्ट्रीम पर। वैसे मैं लाइफ स्ट्रीम पर आती हूँ, आपकी वहाँ टैरो कार्ड रीडिंग भी की जाती है, पर्सनल भी की जाती है, जर्नल भी की जाती है, आपको वहाँ वज़ाइफ भी बताए जाते हैं। माशाल्लाह आप आया करें, ठीक है, ज़रूर आया करें। अपने साथियों को भी लेकर आएँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स को मेरे बारे में बताएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है, ताकि लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता लगे। और जी हाँ, अगर आप टैरो कार्ड में दिलचस्पी अगर वो रखते हैं, ठीक है, अगर वो दिलचस्पी रखते हैं तो फिर तो दैन इज़ गुड, तो उनको बुलाएं, ठीक है, मेरी तरफ तो वो आएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग तो बस यही थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक हो गया। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy army. सो व्यूअर्स, आज तो मैं कुछ और कार्ड्स तो टाइमिंग के चेक नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे कार्ड्स में तो आ ही चुका था कि आपके पार्टनर्स को अभी टाइम है आने में, ठीक है। ये सब कुछ हीलअप होने में, ये सब जो ताल्लुकात आपके ख़राब हो चुके हैं, ब्रेकअप हो गए हैं, यहाँ पर तो भाई शादियाँ भी नज़र आ रही हैं मुझे आपके पार्टनर्स की, ठीक है, वो तो दूसरी शादी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, ऐसा भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर दूसरी शादी ना करें तो आपको मुझसे एज सुन एज पॉसिबल आपको कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप का नंबर है 6472891663। ये मैंने दोबारा रिपीट अगेंस्ट करती रहती हूँ। हाँ जी, मेरी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, मेरी टाइमिंग सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ, आप ज़रूर आया करें, ठीक है। और जब मैं कार्ड्स वगैरह लाइव स्ट्रीम पर रखती हूँ तो नीचे अपनी विशेस ज़रूर लिख दिया करें। वो स्पेशल कार्ड्स मैं आप लोगों के नाम लेती हूँ। मुझे याद है, पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी है कि मेरा चैनल कौन वॉच करता है, मेरी वीडियो कौन वॉच करता है और कौन आता है मेरा प्यारा प्यारा व्यूअर्स एवरीडे लाइव स्ट्रीम पर। मुझे सब कुछ पता लग जाता है। तो आप लोगों के मैं स्पेशल नाम लेती हूँ और फिर वो मैं कार्ड यूनिवर्स का निकालती हूँ। अब तो मैं यूनिवर्स के कार्ड्स, नंबर, सब कुछ वहाँ पर ऐड करा करूँगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। आप वहाँ आएँ और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। जो आप मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए मैं आप सब के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कहूँगी बिग हार्ट बिग रिस्पेक्ट। मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ व्यूअर्स। मेरी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश हों। अल्लाह पाक आपकी तमाम तर परेशानियों, मुश्किलातों को आपके सर पर से दूर फरमा दे, आमीन। आपकी जो विशेज़ हैं, मनोकामनाएं हैं, वो रब पूरी कर दे, आमीन। ठीक हो गया। तो चलें व्यूअर्स, अब मैं चलती हूँ। और ये थी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग। और ये मेरा अपना बिज़नेस कार्ड है। ये उन लोगों के लिए है जो कि टोरंटो में रहते हैं, मतलब मेरे घर के आसपास। मैंने पहले भी अपना बिज़नेस कार्ड आप लोगों को दिखाया था, ये मेरा बिज़नेस कार्ड है। तो अक्सर मैं बाहर जाती हूँ तो वो तो घर आने का बोलते हैं, लेकिन मैं घर में अपने क्लाइंट्स नहीं लेती हूँ, मैं ऑनलाइन पर ही वहाँ से उनको डील कर लेती हूँ। एक मेरा ये बिज़नेस कार्ड है और दूसरा मेरा ये वाला बिज़नेस कार्ड है। मेरे 2 बिज़नेस कार्ड्स हैं, ये भी मेरा है। आई डोंट नो कि आपको नज़र आते हैं या नहीं आते, ये मेरे बिज़नेस कार्ड्स हैं। मेरे बहुत सारे बिज़नेस कार्ड्स, कुछ तो मैं बांट चुकी थी और मेरे क्लाइंट्स आना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो यहाँ से ही उनका ताल्लुक़ है। हाँ, मेरे ये बिज़नेस कार्ड्स मेरे पास पड़े हैं, ये देखिए, ये सब मेरे बिज़नेस कार्ड्स हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तो ये फिर मुझे जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ये देने पड़ते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, दूर दूर तक जब मैं बाहर मुझे जाना होता है ना, तो फिर मुझे ये बिज़नेस कार्ड्स देने पड़ते हैं। मेरे एक और भी है, जी हाँ, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये वाला, हाँ, एक तो ये बॉक्स है मेरा, एक ये वाला बॉक्स है। ये सारे मेरे बिज़नेस कार्ड्स हैं। कल भी मैं बाहर गई थी तो मुझे अपने बिज़नेस कार्ड लेकर जाने थे अपने साथ, क्योंकि वहाँ भी लोगों में बांटने थे मुझे।
तो उसकी वजह से आजकल मेरा काम ज़्यादा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। बिज़ी इतनी रहती हूँ मैं बता नहीं सकती। सम टाइम मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आऊँ लाइव स्ट्रीम पर, ठीक है ना व्यूअर्स। और सम टाइम मैं आ नहीं पाती, तो इसकी बड़ी वजह यही होती है कि भाई मैं बिज़ी होती हूँ अपनी जॉब में। और जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ तो ये भी मेरी जॉब ही है, ठीक है, आप लोगों को बताना, सब कुछ करना आप लोगों के सामने। उस टाइम मैं मजाक के मूडों में ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सीरियस क्वेश्चन होते हैं। मैं आपके दुख सुख को समझ सकती हूँ, समझ आई ना सॉरी। तो आप जब आते हो ना तो आप सीरियस क्वेश्चन करते हो, तो मैं उसका सीरियस तरीके से सही जवाब देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि उसका एक एक पॉइंट आपके साथ मैच करे, और कार्ड्स क्या कह रहे हैं, डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको सही तरीके से बताऊं, ठीक हो क्या। हाँ, उसके बाद जब कोई काम नहीं होता, हम बाहर जाते हैं गप्पे वप्पे, वो तो फिर फ़न होता है, फिर मैं आपके साथ जोक करती हूँ, मज़ा भी आता है, आप लोगों से भी बातें होती हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे और अच्छे व्यूअर्स हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे और हंसते मुस्कुराते रहें इसी तरह, ठीक है। तो चले व्यूअर्स, विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अपना ख्याल करें व्यूअर्स, सो टेक केयर, बाय बाय। फिर लाइव स्ट्रीम पर मिलते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर जब भी आता है ना मेरा क्या कहते हैं कार्ड्स यूनिवर्स के, तो प्लीज़ उस पर थम्स अप ज़रूर करें। ये थम्स अप का निशान मैं आपको दिखा दूँ, थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, उस पर थम्स अप करें और नीचे लिखें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखना ना भूलें, ठीक है व्यूअर्स। वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो सारी डिटेल्स मेरी पढ़ें, मेरी टाइमिंग सब कुछ लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पर नहीं है, ओके व्यूअर्स। फ़ोन नंबर आपको ज़रूरत है, आप मुझसे आके लाइव स्ट्रीम पर मांग लें। लव यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।